मैं रोहित दिल्ली के एक पुराने इलाके में किराए पर रहने आया था। ये मकान बाकी मकानों से अलग था, शांत, बड़ा और थोड़ा उदासीन। मकान मालिक ने बताया कि पहले यहाँ एक परिवार रहा करता था, लेकिन वो अचानक यहाँ से चले गए। किराया भी कम था, इसीलिए मैंने बिना ज़्यादा सोचे ये मकान किराए पर ले लिया। पर मुझे क्या पता था कि ये मेरी सबसे बड़ी भूल साबित होगी। मैंने अपना सारा सामान लेकर नए घर में शिफ्ट कर लिया। शिफ्टिंग के दिन मैं काफ़ी थका हुआ था, इसीलिए बिना किसी परेशानी के सो गया। रात के करीब 2 बजे अचानक मेरी नींद खुल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने धीरे से मेरे कान में कुछ फुसफुसाया हो। मैं झटके से उठा, पर कमरे में कोई नहीं था। सोचा शायद ये मेरा वहम होगा, लेकिन फिर रसोई से बर्तन गिरने की आवाज़ आई। मैंने डरते डरते रसोई में जाकर देखा, सब कुछ अपनी जगह पर था। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन मैंने सोचा कि थकावट की वजह से ऐसा लग रहा है, तो मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। अगले कुछ दिनों में कई अजीब चीज़ें होने लगी। बत्तियां अपने आप टिमटिमाने लगती, दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल और बंद होते। रात को ऐसा लगता जैसे कोई मेरे कमरे में चल रहा हो। जब भी मैं आईने में देखता, कभी कभी मुझे वहाँ कोई परछाई सी दिखती। मैंने मकान मालिक से इसके बारे में पूछा, तो उसने बस इतना कहा, भैया ये पुराना घर है, लकड़ी की सीढ़ियाँ आवाज़ करती हैं, आप बेफिक्र रहिए। पर सच तो कुछ और ही था। एक रात मैं अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। कमरे की खिड़की खुली हुई थी और बाहर हल्की बारिश हो रही थी। तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। पर तभी मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर कुछ हलचल हुई। स्क्रीन पर साफ दिखा कि मेरे पीछे कोई परछाई थी। मैंने तुरंत पीछे देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। मैं पसीने से लथपथ हो गया। अब मुझे लगने लगा कि ये सिर्फ पुराने मकान की समस्या नहीं है, बल्कि कुछ अनदेखी ताकत मेरे साथ है। अगले दिन मैं नीचे की दुकान से सामान लेने गया। जब मैंने दुकानदार से इस मकान के बारे में पूछा, तो वह थोड़ी देर चुप रहा और फिर धीरे से बोला, भैया आप उस घर में अकेले रहते हो? हाँ, क्यों? मैंने पूछा। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, भैया उस घर में कोई और भी रहता है। हमने कई बार वहाँ छायाएं चलती हुई देखी हैं। पिछले किराएदार भी अचानक भाग गए थे और उन्होंने कहा था कि वहाँ कोई और आत्मा है। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात मैं सोने की कोशिश कर रहा था कि अचानक मेरे कानों में एक लड़की की धीमी सिसकती हुई आवाज आई, कृपया मेरी मदद करो। मैंने डर के मारे चादर ओढ़ ली, लेकिन आवाज तेज होती चली गई। जब मैंने हिम्मत करके देखा, तो मेरी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया और वहां एक सफेद साड़ी पहने लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा जला हुआ था, उसकी आंखें लाल थीं और उसके होठ से काले धुएं की लकीरें निकल रही थीं। मैंने पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, पर मेरी आवाज गले में ही अटक गई। तभी वो लड़की धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं पूरी ताकत से भागकर कमरे के बाहर निकला और सीधा मंदिर की ओर दौड़ा। अगले ही दिन मैंने इलाके के सबसे बुजुर्ग आदमी से इसके बारे में पूछा। उन्होंने बताया, बेटा वो लड़की इस घर में अपने परिवार के साथ रहती थी। एक दिन उसके पति ने उसे जिंदा जला दिया और उसके शव को घर के एक कोने में छिपा दिया। पुलिस को उसका कंकाल आज तक नहीं मिला। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी घर में भटकती है। अब सारी घटनाओं की कड़ी जुड़ने लगी। मैंने तय किया कि अब मुझे इस मकान को छोड़ना होगा, लेकिन उससे पहले मैंने एक पंडित को बुलाकर पूरे घर में हवन करवाया। जब हवन चल रहा था, अचानक घर की दीवारों पर लाल धब्बे उभर आए। खिड़कियां खुद ब खुद जोर से बंद होने लगी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और तभी वो लड़की फिर से प्रकट हुई। ये मेरा घर है, मुझे यहाँ से मत निकालो। पंडित जी ने मंत्रोच्चार जारी रखा और फिर अचानक एक तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। लड़की की आत्मा तेजी से धुएं में बदलकर गायब हो गई। अगली सुबह मैंने वो मकान छोड़ दिया। जब मैं बाहर निकला तो मुझे ऐसा महसूस हुआ
जैसे कोई मेरी तरफ देख रहा हो। मैंने मकान की ओर देखा। एक परछाई खिड़की पर खड़ी थी। मैंने तुरंत वहां से मुंह मोड़ा और तेजी से अपनी कार में बैठकर निकल गया। मकान अब भी वही है और शायद अब भी वहां कोई और रहता है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके घर में कोई और भी है? कमेंट करके बताइए।